मुगल वंश और भारतीय इतिहास के महानतम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं के पुत्र और बाबर के पौत्र अकबर ने सन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया। सम्राट अकबर ने काबुल से आसाम और कश्मीर से लेकर अहमदनगर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने शासनकाल के दौरान अनेकों किले तथा राजकीय इमारतों का निर्माण कराया। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरा एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी इस समय हूँ अकबर टॉम्ब आगरा के सिकंदरा में, और ये जो है अकबर का मकबरा। यह खूबसूरत इमारत मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की टॉम्ब है। सम्राट अकबर की मृत्यु आगरा लाल किले में हुई। अकबर की इच्छा अनुसार सम्राट को यहाँ दफनाया गया था। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपए प्रति पर्यटक है। यहाँ हमारे सामने दो गेट दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा गेट और एक भव्य गेट। इन दोनों गेट को जहांगीर ने बनवाया था। उस समय जहांगीर का सोचना था कि यहाँ कोई आए तो अंदर जाने से पहले अपना सर झुकाए ताकि उसके पिता का सम्मान हो, इसलिए इस छोटे से गेट को बनाया गया था। यहाँ जो बिगेस्ट गेट है इसको दीन-ए इलाही गेट कहा जाता है। इस गेट के ऊपर ना तो कोई पेंटिंग है ना आर्ट। इस गेट पर सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह हैं, सिंबल ऑफ रिलीजन। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, वो इस गेट के केंद्र में है। इसमें फ्लावर डिजाइन है, वो भी हिंदू धर्म से संबंधित होती है। इसके चारों ओर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। सफेद संगमरमर जो काले स्टार्स हैं वो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। तीसरी, इस गेट की दीवार पर जो बॉर्डर है उसके अंदर प्लस क्रॉस है। चौथा, पैगोडा लोटस। लोटस को उल्टा कीजिए तो बुद्धिस्ट और सीधा कीजिए तो हिंदुइज्म। सिखिज्म उस समय नहीं था। सिक्किम 1569 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया। इस तरह इस गेट पर सारे सिंबल ऑफ रिलीजन हैं, इसलिए इस गेट को दीन-ए इलाही गेट बोला जाता है। यह अरेबिक लैंग्वेज ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित है। जितने भी इसमें लेटर हैं उनकी हाइट और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, चाहे वो टॉप का कैरेक्टर हो या बॉटम का। अब हम इस मकबरे के मुख्य गेट के अंदर हैं। जितने भी मकबरे हैं सभी में एक प्रिंसिपल गेट होता है। ताजमहल के अंदर भी एक प्रिंसिपल गेट है जिसे रॉयल गेट कहते हैं। उसका डिजाइन इसी गेट से प्रेरित है। यह बिल्डिंग ताजमहल से पुरानी है। सामने जो जीना है जो फिलहाल अब बंद है, ये ऊपर मीनार के टॉप पर जाने का रास्ता है। यह इमारत अंदर से गुंबदाकार है जबकि ऊपर से सपाट है। इसके ऊपर गुंबद नहीं है। यह रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। अकबर टॉम्ब परिसर को 4 बाग बोलते हैं। टॉम्ब के चारों ओर 4 गेट हैं और 4 बाग हैं। टॉम्ब के 3 गेट बंद हैं, इनको डमी गेट कहते हैं। इन गेटों से न अंदर आ सकते हैं न बाहर जा सकते हैं। 4 बाग के अंदर प्लांटेशन के लिए पानी टॉम्ब के पीछे यमुना नदी से आता था। उस समय बिजली और पंप नहीं थे, तो रेड सिस्टम से पानी यहाँ मकबरे के सामने सेंटर वाटर टैंक में आता था। जब यह टैंक पूरा भर जाता था तो नालियों से पानी सभी जगह पहुंचता था। मेरे पीछे जो 5 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है यह मुख्य मकबरा है। इसके चारों फ्लोर लाल बलुआ पत्थर के बने हैं, क्योंकि अकबर के समय तक केवल रेड सैंडस्टोन था। जब जहांगीर राजा बना तब उसने पहली बार व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया, जिसे मकराना मार्बल कहा जाता है। इस इमारत का फिनिशिंग कार्य जहांगीर ने किया, इसलिए इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। ये जो आर्किटेक्ट है ये पूरा राजपूताना आर्किटेक्ट है। जब आप राजस्थान जाएंगे तो आपको यही आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जहांगीर का ज्यादातर जीवन हिंदू परिवार में गुजरा, क्योंकि जहांगीर की माँ हिंदू थी, जोधाबाई। और यह भी एक बात है कि जहांगीर की पहली पत्नी मानमती भी हिंदू थी। तो पूरा मकबरा हिंदू आर्किटेक्ट के अंदर बनाया गया है।
अकबर जीते जी अपनी टॉम तो बनाना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि जितने भी मुगल हैं सभी की टॉम यहाँ पर बने। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जहांगीर ने अपनी टॉम बनाई लाहौर पाकिस्तान नूरजहां के साथ। जहांगीर के बाद शाहजहां ने अपनी टॉम बनाई ताजमहल में मुमताज के साथ, जो कि शाहजहां की तीसरी वाइफ थी। और औरंगजेब ने अपनी टॉम बनाई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगजेब के बाद और भी मुगल बादशाह हुए जिनकी टॉम हुमायूं टॉम के अंदर है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की टॉम रंगून में है। बहादुर शाह जफर द्वितीय के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने सजा के लिए रंगून भेज दिया और उनकी मृत्यु वहीं हो गई। एक्चुअली जितने भी मकबरे हैं वो सभी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान है। सामने जो बना हुआ है ये भी ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी रुकैया, उसकी 2 बेटियां हुई। उनमें से एक पुत्री जिसका नाम हजरत आराम बानो बेगम, दूसरी बेटी शुक्रनिशा बेगम, उसकी कब्र मकबरे के राइट साइड है। इस मकबरे के अंदर 42 टॉम्ब अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इमारत के सेंटर में अकबर की टॉम्ब है। जैसा मैंने पहले बताया, अकबर की मृत्यु आगरा किले में हुई, लेकिन उसकी इच्छानुसार अकबर को यहाँ दफनाया गया था। इस खूबसूरत कच्छ को गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पेंटिंग नजर आ रही है ये अकबर के समय में ये पेंटिंग गोल्ड से डेकोरेटेड की गई थी, सोने से सजाई गई थी। सन 1764 ईस्वी में भरतपुर के हिंदू राजा महाराजा सूरजमल, जो कि जाट राजा थे, इस चैम्बर में आग लगाकर सोने को पिघलाकर लूट ले गए। आग लगने की वजह से ये सारी दीवारें काली पड़ गई। अभी भी इसमें गोल्ड कुछ हिस्से में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के समय यहाँ गवर्नर शाइस्ता खान था। राजा राम जाट ने सिकंदरा के मकबरे पर हमला किया। गवर्नर शाइस्ता खान को आने में देरी हो गई। तब राजा राम ने और गांव के लोगों ने अकबर के मकबरे को खोदा ही नहीं, बल्कि कब्र से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया। राजा राम के हमले से पहले इस गली में लाल पत्थर की दीवार थी, उन पर सुंदर कारीगरी की गई थी, लेकिन हमले में सभी नष्ट हो गई। ये जो कॉरिडोर है ये नीचे से खाली है, इसके नीचे टनल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 17 किलोमीटर लंबी टनल आगरा फोर्ट से कनेक्ट थी। बाद में अंग्रेजों द्वारा इन सुरंगों को बंद कर दिया गया। इस कच्छ की दीवारें अंदर से खोखली हैं। जब रिवर से पानी आता था तो इन दीवारों के बीच में पानी भर जाता था, जिससे दीवार ठंडी हो जाती थी। ये मुगलों का एसी सिस्टम था। इस मकबरे की विशेषता जो इसको अद्वितीय बनाती है, इसका दीन-ए-इलाही गेट, छोटा गेट और सम्राट अकबर की कब्र का समानांतर होना है। सम्राट की कब्र से कब्र, दीन-ए-इलाही गेट और छोटा गेट एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बाहर से छोटे गेट से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता। सम्राट अकबर की कब्र से दीन-ए-इलाही गेट और 3 डमी गेटों की दूरी एग्जैक्ट 320 मीटर है। ये बड़ी कब्र अकबर की बेटी शक्रुनिशा की है। इसके बराबर में 2 छोटी कब्र दारा शिकोह के पुत्र और पुत्री की हैं। शक्रुनिशा टॉम्ब के राइट साइड ही औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा बेगम की कब्र है। यह जो खाली टॉम्ब है इसके चारों कोनों में ये डायमंड कट आर्किटेक्ट है। इसकी वजह से जब हम सेंटर में खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं यानी ताली बजाते हैं तो एक कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, ना कि ताली की। ओह माय गॉड। इसकी वजह है डायमंड कट आर्किटेक्ट। आवाज चारों कोनों से टकराकर रेजोनेंस यानी अनुनाद करती है। इन खाली टॉम्ब के बीच में नीचे खाली कब्र है। जब हम सेंटर में पैर पटकते हैं तो खालीपन की आवाज महसूस होती है। अभी यहाँ 42 टॉम्ब खाली हैं। खाली टॉम्ब के एक कॉर्नर पर जब हम कुछ बोलेंगे तो दूसरे कॉर्नर पर वही आवाज सुनाई देती है।
इसकी वजह डायमंड कट आर्किटेक्ट है। ये हमारा अकबर का टॉम का एक्सप्लोर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कांच महल की तरफ। चलते हैं पहले कांच महल की ओर। ये यहाँ से सीधे हम चल दिए। इस 2 मंजिला हवेली में एक केंद्रीय चौकोर हॉल है जिसकी छत एक गुंबदाकार बनी है। इसमें झरोखे या बालकनी भी बनाई गई है। इसका दक्षिणी साइड का हिस्सा बचा है जबकि उत्तरी दिशा का हिस्सा प्लास्टर से रखरखाव किया गया है। इसमें ईंट की चिनाई का प्रयोग किया गया था जबकि दक्षिणी साइड नक्काशीदार लाल वल्वा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। अब हम यहां से चलते हैं लोधी टॉम्ब की तरफ। यह सामने वाली इमारत अकबर टॉम्ब परिसर के अंदर है, लेकिन मुगलों से पहले यहाँ लोधी वंश के शासक राज करते थे। यह उनकी इमारत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर सिकंदर लोधी की टॉम्ब हुआ करती थी, लेकिन उसकी टॉम्ब को यहाँ से ट्रांसफर करके लोधी गार्डन दिल्ली पहुंचा दिया गया। इसलिए यह आगरा का एक हिस्सा है जिसे सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। यह अर्धखंडर संरचना एक अष्टकोणीय चबूतरे पर स्थित है। इसके सभी तरफ समान मेहराब हैं। इसका डिजाइन मुगलों की डिजाइन से मिलता जुलता है। दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस वीडियो के इतिहास संबंधी कुछ तथ्य हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।